वेलकम टू माय चैनल मोनिकाज क्लासरूम। आज भारतेंदु की दो कविता निज भाषा उन्नति और आत्म प्रबोधन को लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले भारतेंदु का परिचय देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक अर्थात पिता कहे जाने वाले भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1850 में काशी में। इनका प्रकृत नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु अर्थात भारत का चंद्रमा उपाधि काशी के विद्वानों ने 1880 में दी थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से इन्होंने अंग्रेजी सीखी और स्वाध्याय अर्थात स्वयं के प्रयास से ही संस्कृत, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं सीख ली। केवल 15 वर्ष की आयु में इन्होंने काव्य यात्रा आरंभ की और 18 वर्ष की अवस्था में ही कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। इनके संपादित अन्य पत्रिकाएं हैं हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और बाला बोधिनी जो स्त्री शिक्षा के लिए था 1874 आदि हैं। अन्य रचनाएं हैं नाटकों में से वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी। विद्या सुंदर जो बांग्ला का है और कर्पूर मंजरी और मुद्रा राक्षस जो संस्कृत का है, इनका अपने हिंदी में अनुवाद भी किया। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। अति अल्पायु में ही भारत के मणि स्वरूप इस विरल प्रतिभा के धनी पुरुष ने 6 जनवरी 1885 में अपने जीवन से विदा ली। अब जो पहली कविता है निज भाषा उन्नति, उसको देखते हैं। भारत में यह देश धनी जहाँ मिलन सब भ्रात, निज भाषा हित कट कसे हम कहाँ आज लखात। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिया को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण हो तो प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। पे सब विद्या की कहूँ होई जू पे अनुवाद, निज भाषा मह तो सबे याको लहे संवाद। निज भाषा निज धर्म निज मान करम त्योहार, सबे बढ़ावहूँ बेगी मिली कहत पुकार पुकार। करहूँ विलम्ब न भ्रात अब उठहूँ मिटावहूँ शूल, निज भाषा उन्नति करहूँ प्रथम जो सबको मूल। अब इस कविता को पढ़कर ऐसा लगता है कि हम सब जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतीय नवजागरण के पुरोधा व्यक्ति थे। इन्होंने सोए हुए जनता को जगाने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध जागरूक करने के लिए अपनी कविता, अपनी रचनाओं के माध्यम से बेहद प्रयास किया था। और उसी कोणी में निज भाषा उन्नति भी एक कविता है जहां उन्होंने भाषा, अपनी निज भाषा अर्थात मातृभाषा के ऊपर अधिक ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है, क्योंकि मातृभाषा के बिना कोई भी उन्नति संभव नहीं है। अब इसका अर्थ देखते हैं। भारतवर्ष जहाँ सब मिलकर रहते हैं वह देश धनी है। भारत में यह देश धनी जहाँ मिलन सब भ्रात, किंतु निज भाषा के हित की बात आज देखने को कहाँ मिलती है। निज भाषा की उन्नति में ही सब उन्नति का मूल निहित है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, इसका अर्थ है। निज भाषा के ज्ञान के बिना हृदय की अशांति अर्थात व्यथा दूर नहीं होती है। निज भाषा बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल, सूल अर्थात व्यथा। अगला पंक्ति है
अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण हो तो प्रवीण, यद्यपि अंग्रेजी पढ़कर सब गुणों में प्रवीण हुआ जा सकता है, किंतु पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, किंतु निज भाषा अर्थात मातृभाषा के ज्ञान के बिना हीन के हीन ही रह जाते हैं। पे सब विद्या की कहूँ होई जो पे अनुवाद, निज भाषा मह तो सबे या को लहे संवाद। सब विद्या अपनी मातृभाषा में अनुवाद द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। भाषा में तो सब लोग संवाद अर्थात खबर लेते हैं अर्थात करते हैं। अब यहाँ निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म त्योहार सबे बढ़ावहूँ बेगी मिली कहत पुकार पुकार। कवि पुकार पुकार कर कहते हैं अपनी भाषा अपना धर्म कर्म तथा त्योहार आदि सबका मान यथाशीघ्र बढ़ाओ। करहूँ विलम्ब न भ्रात अब उठाहूँ मिटावहूँ सुल, इस शुभ काम में विलम्ब न करो। हे भाइयों अब तो उठ जाओ और हृदय की व्यथा को मिटाओ। अंतिम पंक्ति है निज भाषा उन्नति करहूँ प्रथम जो सबको मूल। पहले अपनी मातृभाषा की उन्नति करो जब सब उन्नति का मूल है। इस संपूर्ण कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र का मातृभाषा प्रेम जागृत हो रहा है। दूसरी कविता है आत्म प्रबोधन। जागो जागो रे भाई सोवत निसी वेश गवाई, जागो जागो रे भाई निसी की कान कहे दिन बीत्यों काल रात्रि चली जा आई। देखी परत नहीं हित अनहित कछु पड़े बैरी बस जाई। निज उद्धार पंथ नहीं सूझत शीस धुनात पछताई। अबहु चेती पकड़ी राखो किन जो कछु बची बढ़ाई। फिर पछताए कछु नहीं हुए है रही जे हो मोह भाई। अब इसका अर्थ देखते हैं। कवि भारतवासी को जागृत करते हुए कहते हैं हे भाइयों उठो जागो, सोते सोते रात दिन तो गवा दी हो, अब तो जाग जाओ। रात की बात करते करते दिन बीत चुका है और काल रात्रि आ चुकी है, जिसके चलते हित अहित न दिखाई पड़ती है और कुछ ही क्षण में सब शत्रु बन जाते हैं। अपनी उद्धार का पथ तो सूझता नहीं, सिर धुनते हुए पछताना ही पड़ता है। अब भी समय है, जिसके पास जो है उसी को समेट कर रखो, फिर पछताने से कुछ नहीं होने वाला है, केवल एक दूसरे का मुख देखते रह जाओगे। इस छोटी सी कविता में भी आत्म प्रबोधन करते हुए कवि ने भारतवासी को जागृत करने का प्रयास किया है, क्योंकि अभी बहुत समय बीत चुका है। हे भाइयों अब तो उठ जाओ, अभी नहीं जागोगे तो बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हम इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।